गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राफ होता क्या है। ग्राफ दो टर्म्स के बीच में रिलेशंस को हमें शो करता है, क्या चेंजमेंट हो रहा है, क्या वेरिएशंस हो रहा है एक टर्म का किसी दूसरी टर्म के रेस्पेक्ट में। तो हमने यहाँ पर जो ग्राफ लिया है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया है, यानी कि टाइम तो हमारे पास कंटिन्यूसली चेंज होता जाता है, उसके साथ डिस्टेंस के अंदर क्या वेरिएशंस आ रही है वो हम आज ग्राफ के साथ पढ़ेंगे। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट हमने लिया है वो ये लिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम रेस्ट पे रख दें रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। जैसे कि एग्जांपल, प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन खड़ी है, ट्रेन रुकी हुई है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 0। जब रुकी हुई है तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही, लेकिन टाइम तो पास होता जा रहा है। तो टाइम आगे बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस जो है वो इस केस के अंदर चेंज नहीं होगी। जैसे कि हमारे घर से जो ट्रेन है मान लीजिए वो 500 मीटर की दूरी के ऊपर है, तो जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर फिक्स्ड है। टाइम बढ़ता जा रहा है, ट्रेन आगे मूव नहीं कर रही है, तो क्या वो डिस्टेंस जो 500 मीटर थी 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद क्या वो 500 मीटर चेंज होगी? नहीं होगी। तो इसीलिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी होगा वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास टाइम एक्सिस थी इसके पैरेलल होगा। पैरेलल क्यों होगा? तो इधर हम लेंगे डिस्टेंस, इधर लेंगे टाइम। टाइम तो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था वो इसी पोजीशन के ऊपर लगातार रुका हुआ है। सेकंड इसका जो पार्ट है वो हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। एक बात का ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म मोशन क्या था? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो हमारे पास था यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमने ओब्लिक कर्व यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा दिया हुआ है ये। ठीक है, ये कैसे लिया? इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो जो हमारे पास अब इक्वल डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास अगर 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फिर दोबारा से 2 मीटर है मान लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बीच में गैप भी 2 मीटर है। तो जो ये फर्स्ट 2 मीटर डिस्टेंस चलने में मान लीजिए 5 सेकंड लगी थी, तो अगली 2 मीटर चलने में भी 5 सेकंड लगेंगी, और उसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो ऐसा होगा। और जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो ओरिजिन से मतलब जहाँ से आपने डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट किया है वहीं से मीटर स्केल का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हमने इस ओबी लाइन कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स मान लिए, एक तो ए और दूसरा बी। उसको टाइम एक्सिस के साथ भी अटैच्ड कर दिया और एक डिस्टेंस के साथ भी। ए पॉइंट का जो डिस्टेंस के साथ अटैचमेंट है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं S1, यानी कि ए पॉइंट की अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो क्या हो गई? S1। टाइम देखें कब था S1 के ऊपर? जब टाइम होगा T1। इसी तरह S2 के लिए टाइम क्या हो जाएगा? T2। ठीक है, बी पॉइंट जो है उसके लिए पोजीशन हो जाएगी S2 और टाइम हो जाएगा T2। तो हमारे पास जो ये सेपरेशन है BD को मैं क्या लिख सकता हूँ? OS2 माइनस OS1। तो यही डिस्टेंस बच गई भाई। S1 S2 को हमें लिखना है, S1 S2 BD के बराबर है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं OS2 माइनस OS1। ठीक है, तो जो ये वेरिएशन आएगी इसको मैंने एक नया नाम दे दिया BD को, डेल एक्स। डेल का मतलब चेंज ही होता है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह जो टाइम के साथ देखेंगे तो ए पोजीशन के ऊपर था तब टाइम था T1,
बी के ऊपर था तब टाइम था t2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम हो गया t2, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम हो गया t1, तो ये वाला टाइम क्या हो गया t2 माइनस t1। अब देखो इस ग्राफ से हम अगर स्पीड निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। स्पीड का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की है उसने, ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल की है, यानी कि S1 से S2 गया है, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई BD, S1 S2 BD के बराबर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, BC माइनस CD लिख दूँ, यही डिस्टेंस ट्रेवल हो गई, दैट इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, S2 यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है और S1 ये वाली डिस्टेंस है, तो S2 माइनस S1 ये यूज कर लिया। इसी तरह अगर हम चेंज इन टाइम देखें यानी कि डेल टी, तो वो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल्स टू डेल टी, और दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है इन दोनों इक्वेशंस के अंदर। तो डिस्टेंस ट्रेवल के अंदर कितना चेंजमेंट था, दैट इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1, या फिर हम लिख सकते हैं BC माइनस CD, और टाइम के अंदर T2 माइनस T1 है, तो यहाँ पर हो गया S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये एक नया वर्ड आया है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा के बराबर। देखो ये एक ट्राइंगल है ABD, इसके अंदर ये वाला एंगल मैंने थीटा लिया हुआ है, हम थीटा कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन एंगल किसी से भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर थीटा से रिप्रेजेंट किया है। तो जो tan थीटा जो हम बोलेंगे, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ये वाला एंगल के हिसाब से BD डिवाइडेड बाय बेस क्या हो गया AD, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हो जाएगा BD बाई AD, यानी कि डेल x बाई डेल टी। तो जहाँ कहीं पर भी स्लोप वर्ड यूज होगा उसका मतलब होता है tan थीटा। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस डेल x बाई डेल टी। नेक्स्ट है हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर देखना है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हमारे पास दो डेफिनेशन थी, एक बार तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर भी हो सकता है और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, यानी कि जब ब्रेक्स अप्लाई किए जा रहे हो या फिर रुकने के बाद गाड़ी चल रही हो, तो दोनों ही हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल है। तो पहले हम लेकर चल रहे हैं व्हेन द स्पीड ऑफ द इंक्रीजेज विद पासेज ऑफ टाइम, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है टाइम के साथ तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा। जैसे कि गाड़ी रुकी हुई थी, हम उसको स्टार्ट करते हैं, टाइम के साथ उसकी स्पीड भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग की जो रफली एग्जांपल मान के और इस ग्राफ के साथ कंपेयर कर लीजिए। स्टार्टिंग की मान लीजिए इधर मैंने ये टाइम इंटरवल लिया हुआ है सेकंड के अंदर, पहली 2 सेकंड के अंदर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी क्योंकि कम स्पीड है। तो पहली 4 सेकंड में तो हमने मानना है 2 मीटर ट्रेवल करती है, अगली 2 सेकंड के अंदर नहीं 2 पॉइंट समथिंग ले लीजिए, उसके अंदर फिर नेक्स्ट 2 मीटर ट्रेवल करती है, तो ये 6 पॉइंट समथिंग हो गया था, लगभग नियर अबाउट 7 ले लो। 7 के बाद अगली 2 सेकंड के अंदर फिर 2 करती है, 9 के बाद लगभग 1 सेकंड के बाद फिर 2 करती है। अब देखो डिस्टेंस का इंटरवल तो मैंने 2-2 कर लिया है, लेकिन जो टाइम इंटरवल आ रहा है इन पॉइंट्स के कोरस्पोंडिंग वो डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक का 4 सेकंड का हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 2.5 का हो गया, ये लगभग 2 का हो गया, ये 2 से समथिंग कम हो गया, ये और भी कम हो गया, ये और भी कम हो गया। तो इधर टाइम डिक्रीज होता जा रहा है, जो डिस्टेंस है वो इक्वली। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट था वो ये है व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज विद पासेज ऑफ टाइम, यानी कि अगर हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती चली जाती है, डिक्रीज। तो उस टाइम के ऊपर इसका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसी कर्व होगा। इसके अंदर क्या होगा, पहले जब स्पीड डिक्रीज होती जा रही है
तो जो अगली 2 मीटर जो डिस्टेंस का गैप चलती जाएगी, तो पहले 2 मीटर चलेगी वो कम टाइम में, फिर अगले 2 मीटर फिर और ज़्यादा टाइम में, फिर और ज़्यादा टाइम में, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो ये डिस्टेंस का तो मैंने 2 मीटर का ट्रैवल लिया है, लेकिन इधर टाइम देखोगे तो डिस्टेंस डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो टाइम इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। थैंक यू।